5 वर्ष से जुड़ी, हो आज अर्जी लगी, हो आज तक पर्चा नहीं बन पाए हो। हे भगवान, तो 5-6 साल में तुम्हें लगा नहीं कि भाड़ में गए गुरुजी, दूसरा दरबार देखो, और भी तो गुरुजी हैं। ताने देते थे सब, आज तुम्हारी फोटो खिंचवाते हैं। मोबाइल कहाँ है, निकालो। ए चला, इनके फोन में इनकी फोटो खींचो, जो अब तुम इस पे डाल लेना, स्टोरी पे डालना, उनको जलाना। उधर देखो बेटी, इधर बैठ, हाथ जोड़ो दोनों, हाथ जोड़ो बहन, दांत निकालो। एक और खींच, सीताराम। अब ये फोटो तुम स्टोरी पे डालना और जलाना। जलने वालों, तुम अपना जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। बुला लो इनके हस्बैंड, जहां भी हो आ जाओ। चेला जी राम राम। अरे हिंदू राष्ट्र की जय। चेला तुम टेंशन ना लो, जब तक हम जिंदा रहेंगे भारत को गजबा ये हिंद नहीं, भगवा ये हिंद बनाने का काम करेंगे। हाँ, तो तुम 4 जुलाई को दिल्ली में मिलना बेटा। जय हो चेला। क्या कहा था तुमने कि विश्वास का हार नहीं होगा, देखो कहां हुई हार। राम, और देखो नाम सहित बुलवाया गुरुजी ने, कितने पावरफुल है सन्यासी बाबा। वैसे अर्जी तो तुम्हारी बिटिया के कारण ही लगी, बहुत भक्तिनी है और इसने जो संकल्प लिया उसका बड़ा प्रभाव। अब लेकिन भोजन कर लेना, पर्चा बनते ही अन्नपूर्णा चले जाना। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ए आने देना भैया, इनके हस्बैंड होंगे, सफेद कुर्ता पहने होंगे, उनको आने देना, उनके साथ बच्चियां होंगी, आने दो भैया। 7 भावरें पड़ी हैं, ब्रह्मा जी अलग नहीं कर पाए, तुम सेवादार अलग कर रहे, न कटार। भगवान ने जिसको जोड़ा है उसको तुम अलग कर रहे। चेला, पानी पानी पानी, ठंडा पानी। ठीक है परे तो ये तैया चिल्ला भी मिलत मुंह सर चंदा, पीछे जाके नहीं चिल्ला सकत। तो एकदम रेलगाड़ी बना ली, ट्रेन बना ली। मिलेंगे गुरु पूर्णिमा, आओ नजदीक, पूछो। हमने लिख लिया, फिर भी तुम्हें प्रश्न करने पड़ेंगे, पूछने पड़ेंगे कि हमने सही लिखे या गलत। पूछो सबको, क्या दिक्कत? और कोई बात? और कोई बात? और पूछो। यहां जो खड़े हैं 3 गिनने के पहले बैठ जाना। 1 2 आओ। जय हो चेला, खुश रहो, खुश रहो, कल्याण हो, भला हो। हाँ 2019 से, हाँ बताया, मैं बहुत दिनों से आ रहा है। अच्छा, रख दूंगा चाय। हाँ पूछो, क्या विषय है?
सुखी बनी रहे, शांति बनी रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक बनी रहे, भक्ति बनी रहे। अपने भाई के बारे में, मायके के बारे में क्या जानना है? हमने 4-5 विषय में लिखे। एक तो सभी को बीमारियां बनी, आपके यहां सब बीमार हैं, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, लगातार झटका लगता, सिर की पीड़ा, पेट की पीड़ा, अनवरत, पति भी बीमार अनवरत बने रहते, बच्चों को भी दिक्कत बनती, भक्ति ठाकुर जी की चाहती, गुरु कृपा चाहती, मायके में भी झंझट बना हुआ है, इधर कलेश पारिवारिक बना, उधर मायके में आपकी भाई की बुद्धि उल्टी है, बर्बाद है, कुछ कर नहीं पा रहा, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहा, बार बार जो भी करता बंधन पड़ जाता, घाटा लग जाता। अब लोग उसको मानसिक दिक्कत कहने लगे, उल्टी सीधी बातें कहने लगे, उसको लेकर के भी चिंतित हैं। सबसे पहले आप अपने मकान पर वेदी माता का इसी नवरात्रि में हवन करवा दें। 60 साल से ज्यादा हो गया वेदी माता तुम्हारी ऐसे ही पड़ी हैं, 2 से 3 बार परिवार में चर्चा चली, उसके बाद परिवार का सामूहिक हवन नहीं हुआ। 60 साल से ज्यादा हो गया, वो इसी नवरात्रि में तुम लोग अपने भले भर के लिए करवा लो। उसी नवरात्रि के हवन के प्रभाव से ये बीमारियों का झटका किसी को नहीं लगेगा। जावा आशीर्वाद है। उसमें थोड़ी दिक्कत है संतान वाले में। हम चाहते हैं कि वंश बढ़ जाए, लेकिन यदि गुरु आज्ञा देंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। छोड़ दो। रामचंद्र भगवान की। एक मंत्र हमने लिखा, कवच हमको चेला देना है, हम कवच दे देंगे। मंत्र की 3 माला करनी, वेदी हवन हमने लिख दिया है। नवरात्रि में एक ब्राह्मण बुला करके करवा लेना। नवरात्रि में अष्टमी को करवाना है। भाई को एक बार लेकर आना है। इसी पर्चे के आधार पर 2-3 दिन रुकना, मशक्कत होगी पर हम मिल लेंगे, उपाय कर देंगे। भक्ति बनी रहे, बच्चों पर कृपा बनी रहे, सबकी बुद्धि की शुद्धि रहे, स्वास्थ्य के झटका बंद हो जावे, और भगवान ने आगे चाहा तो तुम्हारा वंश भी चलेगा। आशीर्वाद है। तुम भी बहुत चंचल हो, बहुत चंचल। तैयारी करो, तेज पढ़ो, चंचलता कम करो। ठीक? खुश रहो। 3 कवच दे दो, इनका, इनका और इनका। पुरानी वाले घर की। हाँ, वो देखी। हाँ, जो जहां तुम हो ना वहां है। वो माता अलग है, वेदी अलग है। चूंकि आपके यहां क्या होता था, पहले पूरे परिवार का वेदी हवन होता था। जहां तुम रहते हो वहां वेदी बनी, पुरानी वेदी बनी। जहां तुम्हारा निवास है वो पुरानी वेदी का निवास है, बीचों बीच अभी भी वेदी बनी। वो हवन होता था पूरे परिवार का। अभी होम भर होता है, हवन नहीं होता है। 3 साल वाला बीच में हुआ, फिर बंद हो गया। 60 साल हो गए, इसीलिए तो हमने डिटेल निकाला है कि जो वेदी तुम्हारे घर की है उसी का हवन करवा लो। वो भूखी बैठी हुई है और हमने प्रार्थना कर दी, और उसी ने हमसे ये कहा है, तुम्हारी वेदी माता ने ही कहा कि हम इनके घर पे हैं और 60 साल से इनने हमें भोजन नहीं दिया, तुमने भोजन भर दे दो, बाकी हम सब काम सफल करवाएंगे। आशीर्वाद है। ठीक? कोई संदेह हमारी बात पर? दो अलग हैं। वो देवी माता के पास आपके 2 खानदान चलते। ठीक है? 2 वंश इसलिए चलते क्योंकि यहां संपत्ति पे आए। जहां तुम आए हो यहां संपत्ति पे आए। तुम्हारे पिताजी यहां संपत्ति पे आए, और तुम्हारा गांव दूसरा है, वहां की भी वेदी है। तो वो देवी माता के साथ बैठी, और ये वेदी इस घर की है। किस घर की? जिस घर की संपत्ति ली। और तुम रहते कहां हो? उस घर में इनके कोई वंशज नहीं था।
इनके कोई संतान नहीं थी, तो तुम्हारे पिताजी यहां रहने लगे थे, उनके कुल देवता मानने लगे थे। उन्हीं के कुल देवता 60 साल से जो बेदी बीच में बनी वही भूखी बैठी है, उसी ने हमसे कहा है, इसलिए तुम्हें आज्ञा। डिटेल एकदम सही। हाँ, माई भाई भाई वेरी हाई फाई। किसको? गुरु पूर्णिमा पे कौन चिल्ला रहा है? सीताराम